अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बकरे का सालन। इसके बनाना शुरू करते हैं। पहले मेरे पास ये गोश्त है, ये 1 पाव गोश्त है। इसको हमने वॉश कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। काली मिर्च डालेंगे, ज़ीरा पाउडर डालेंगे, हल्दी, नमक और लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया डालेंगे। और आपके पास दही है तो वो शामिल करें, नहीं तो लस्सी शामिल करके हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। और हम इसको आधा घंटा मैरिनेट करेंगे। दूसरी तरफ इसका मसाला रेडी करते हैं। 2 चम्मच घी लेंगे और इसमें 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज जाएंगे, जिनको हम फ्राई करेंगे। और इसको हम लाइट ब्राउन कलर में फ्राई करेंगे। ये देखें जी, फ्राई होना शुरू हो चुके हैं और आपको चम्मच हिलाते रहना है। इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। और अब हम इसको भी भूनेंगे। इसके बाद हम 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे और इनका पानी खुश्क होने तक हम इन्हें भी पकाएंगे। जब तक ये पक नहीं जाते तब तक हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। और इसके बाद हम ढक्कन हटा के फिर इसको पकाएंगे जब तक कि ऑयल बाहर नहीं आ जाता। और ये देखें, ऑयल बाहर आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको हम दम लगाएंगे। दम लगाने के बाद इसको फिर से हम भुनेंगे और आपको अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है जब तक कि इसका ऑयल बाहर नहीं आ जाता। ये देखें जी, भुनाई हो रही है और धीमी आंच पे आपको भुनाई करनी है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि ये गल जाए। वैसे हमने मैरिनेट किया था तो ये जल्दी गल जाएगा गोश्त। तो शोरबे के लिए या ग्रेवी के लिए आपको पानी शामिल करना है तो आप ज़्यादा सा पानी शामिल करें। उसके बाद सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। तकरीबन आधा घंटा हम इसको पकाएंगे धीमी आंच पे ताकि गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए और हमारी जो ग्रेवी है वो भी गाढ़ी हो जाए। तो ये देखें, पक चुका है। अब हम इसको सर्व करते हैं।